नमस्कार, केएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्विरोध निर्वाचित होने के पश्चात प्रथम बार पाली आगमन पर सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके पूर्व उप मुख्य सचेतक एवं पाली में भाजपा के संस्थापक मदन राठौर को पाली वासियों ने पुष्पमालाओं से लाद दिया। शहर में कदम कदम पर लोग साफा एवं मालाएं लिए खड़े नजर आए, तो वहीं गुलाब की पंखुड़ियों से शहर की सड़कें लाल गुलाबी हो गईं। स्वागत को आतुर नगर वासियों सहित आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों ने अपने लाडले राठौर को अपूर्व सम्मान दिया। उनका काफिला जहां से गुजरा वहां वातावरण मदन राठौर जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो उठा। तो आइए देखते हैं राठौर के स्वागत की झलकियां और केएन टीवी को दिए साक्षात्कार में व्यक्त उद्गार, जिन्हें कैमरे में कैद किया है हमारे चीफ एडिटर महेंद्र लखावत ने। आराम 2 मिनट लो, 1 मिनट बाद थोड़ा सा हेलो भाई साहब 1 मिनट थोड़ा सा आराम होता से लियो, आराम से 1 मिनट बाद पहले पुष्प जी को पहना 100% अरे इसकी बात ना प्रकाश जी एक मिनट थोड़ा सा ला रहा है। बोला कोटिया महादेव की जय हो। प्रकाश जी बोला कोटिया महादेव की जय हो। धन्यवाद। एक मिनट भूतपूर्व अध्यक्ष बराबर भूतपूर्व अध्यक्ष और भाई साहब और क्या हाल है साहब? पवन नरेश बसंत कैलाश जी भैया ने कर खुशी खुशी हुई। ओहो सरपंच साहब और वकील साहब बड़ा सुबह ऑनलाइन कर दिया सभी को। बहुत जल्दी उल्टा सीधा करे ना सिस्टर और अच्छा आया नहीं मोटो को नहीं
बट साथ में अब खैर फोटो हाँ बेटा, हाँ बेटा, अपन अच्छा क्या हुआ? फोटो क्या हुआ? इसको यार खोटी कर दिया है। एक फोटो क्या बताइयो? अरे वाह, हाँ भाई तू मिठाई खा। नहीं है हो गया बस। हाँ सर, पहुँचो आप इधर घर पे आ गए हैं सर। पाली से राज्यसभा सांसद के रूप में आपका निर्वाचन निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अगर प्रारंभ से देखा जाए तो आप पाली में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नींव की ईंट के रूप में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रारंभिक काल था उसको आपने पाली में नवाजा है। आज उसका आपको जो रिवार्ड मिला है राज्यसभा सांसद के रूप में, पूरा पाली हर्षोल्लास से भर गया है। आप पाली ज़िले को और अपने कार्य के हिसाब से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो जिले में उत्साह आया है वो आम कार्यकर्ता के मन में इस प्रकार का भाव जागृत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से कोई कर्तव्य निष्ठा से काम करता रहेगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर ध्यान रखती है और उसको उचित अवसर प्रदान करती है जहां वो अपना दायित्व निभा सके। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है कि कभी ये सोच होती है। अदरवाइज़ तो बाकी जगह देखते हैं कि आज जैसे मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कितनी बड़ी गलती की है। आज कांग्रेस के राजस्थान में 6 सदस्य हैं, 6 में से 5 राजस्थान के बाहर के हैं। एक केवल नीरज डांगी है जो राजस्थान का है, बाकी सब राजस्थान से बाहर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया। अभी मेरे सामने भी वहाँ सोनिया जी को दिया। क्या सोनिया जी राष्ट्रीय नेतृत्व माना जाता है कांग्रेस का, तो वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था उनको। क्या बैकडोर एंट्री उनको करने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन वो घबरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर के उसमें दर्शन करने के लिए नहीं गए, बहिष्कार किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी लोकसभा से वो जीत नहीं सकती है, उनका बहिष्कार होगा ये उनको लगता था। तो वो बैकडोर एंट्री से वो राज्यसभा में आई है। मैं सोचता हूँ राजस्थान के युवाओं का हक छीना है कांग्रेस ने। राजस्थान का युवा हो सकता था उम्मीदवार, उसको नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे स्थानीय लोगों को, आज घनश्याम जी तिवाड़ी है, स्थानीय है। आज किरोड़ी लाल जी मीणा थे, वो स्थानीय थे। अभी राजेंद्र गहलोत है, जोधपुर के अपने स्थानीय है। मैं हूँ, चुनीलाल गरासिया है, हम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। स्थानीय समस्याएं सदन में रखेंगे। ये सर्वोच्च सदन है हिंदुस्तान का। तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पुल का काम हम करते हैं। तो हमको राजस्थान का यदि व्यक्ति नहीं होगा तो क्या पुल का काम करेगा? विधानसभा चुनाव में सर मैनिफेस्टो में था पेट्रोल डीजल के वेट को लेकर कम करेंगे, लेकिन बजट भी हुआ और लोगों को आस भी थी, आम जनता में आस थी कि करें, नहीं किया गया, जिसको लेकर थोड़ा दर्द है आम जनता में। कभी तक पेट्रोल डीजल के जो वादे के अनुसार किया था उसमें वोट भी दिए जनता ने, लेकिन कम नहीं किया, उसका दुख है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आम बजट नहीं था, ये लेखानुदान था, कुछ समय के लिए होता है। अभी देखिए जुलाई में जब नई सरकार बन जाएगी तो बजट आएगा, तो वो बजट में पेश करेंगे हम। निश्चित रूप से जो वायदे किए हैं, हमारा एक भी वादा पीछे नहीं हटेंगे, नहीं, पूरा करेंगे, पूरा निभाएंगे। सर, वैसे आपका कार्य क्षेत्र राजस्थान है, लेकिन पाली ज़िले के होने के कारण से पाली आपसे काफ़ी अपेक्षाएं लेकर के बैठा है। पाली में 2 ही समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है, पानी और पर्यावरण। इसके बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, पानी के लिए तो नरेंद्र भाई मोदी ने नदी जोड़ो आंदोलन चलाया था, उसमें काफ़ी कुछ काम आगे बढ़ा है, उसको और गति देने की ज़रूरत है। वो यदि हो गया तो हिंदुस्तान के हर किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम ये सकारात्मक प्रयास करेंगे। दूसरा, आपने पर्यावरण की बात कही, तो देखिए इसके लिए सरकार को सक्षम कदम उठाना चाहिए और हम उसमें उठाएंगे।
उद्यमी को हम निश्चिंत करेंगे कि आप उद्योग पनपाओ, फलो फूलो पनपाओ, उद्योग स्थापित करो। और हम और भी लाएंगे उद्योग, यहाँ पर कुटीर उद्योग भी और बड़े उद्योग भी लाएंगे। एक तो बहुत बड़ा उद्योग हम लाने वाले हैं यहाँ निश्चित रूप से। मेरे टेन्योर में जो 6 साल का हमारा राज्यसभा का कार्यकाल होता है, उसमें एक बहुत बड़ा उद्योग हम पाली ज़िले में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, संपन्नता बढ़ सके। इस प्रकार का प्रयास करेंगे और पॉल्यूशन की समस्या का निदान हम कर देंगे। आप किसान पुत्र हैं और जवाई पुनर्भरण के ऊपर आपका शुरू से ही बहुत विज़न रहा है। अब आप उस संबंध में आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जवाई पुनर्भरण के लिए वसुंधरा सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया था, लेकिन नई सरकार आती उसने वो पुनरीक्षण के नाम पर उस काम को रोक दिया और अभी जाते जाते उसने 3,000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की है, जिस पर अभी तक पैसा लगना शुरू नहीं हुआ है। अभी ज़मीन एक्वायर करने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। ज़मीन एक्वायर करके वहाँ डैम बनने वाले हैं, वो काम भी शुरू नहीं हुआ। हम इसको गति देंगे और हम इसने अपने टेन्योर में इसको पूरा कर देंगे। पाली पूरे देश में कपड़ा नगरी से विख्यात है। कपड़ा नगरी की बात की जाए तो पाली की बानी नदी की बात की जाए तो जिस तरह से बानी नदी में दूषित पानी फैलाकर जिसमें किसानों की फसलें खराब हुई है, लगातार इस मसले को लेकर कई वर्षों में कई राजनेता आए, कई सरकार आई, लेकिन निदान नहीं हुआ सर। और आप आए, इससे उम्मीद यही है इस बार पाली की कपड़ा नगरी को और किसानों को राहत मिले। इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा सर? देखिए, हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD जिसको बोलते हैं, उस मुहिम से चलेंगे। कोई भी एक बूंद पानी नदी में नहीं जाने देंगे। इसको बोलते हैं ZLD जी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसके लिए पैसा भी दिया है और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसा दिलवाएंगे। और प्रत्येक उद्यमी को ZLD पे आना पड़ेगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे आना पड़ेगा। अपना पानी जो होता है उसको रीयूज़ करे, ठीक शुद्ध करे, शुद्ध करके अपने कारखानों में काम में ले और जो स्लज होगी उस स्लज का डिस्पोजल करे। कुछ फैक्ट्री संचालकों द्वारा लगातार बदमाशी की जा रही है, उनका पूरा दंश पूरे उद्यमियों को झेलना पड़ रहा है। हमारे मीडिया से ये आपके निवेदन करते हैं कि समय समय पर आप भी पूरा औचक निरीक्षण करें, जिससे आपको भी अवगत रहे, उनको भी डर रहे कि भाई साहब का औचक निरीक्षण हुआ है। इस तरह से उनको भी दिशा निर्देश देते रहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी, जिससे दूषित पानी नदियों में नहीं जाएगा सर। देखिए, प्रत्येक उद्यमी को ZLD पे आना पड़ेगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे आना पड़ेगा। कहीं लापरवाही होने देंगे नहीं। और सब समझ रहे हैं इस समय कि कानून का काम करता है, किसी के पक्षपात नहीं चलेगा। सर, पाली शहर की पेयजल व्यवस्था के बारे में हमेशा पाली शहर भुगतता आया है। हर गर्मी में यहाँ पर रेल और टैंकरों की व्यवस्था होती है, लेकिन उसी टूटी फूटी लाइन को हज़ारों सोल्डिंग वेल्डेज किए जाते हैं, उससे कम खर्चे में नई लाइन लग जाती। इस कार्य को प्रशासनिक रूप से ऐसे क्यों नहीं देखा जा रहा? देखिए, जवाई बांध से जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है वो आ रहा है। जवाई बांध में पानी होना चाहिए, उसमें आवक बढ़नी चाहिए। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पानी पेयजल के लिए भी निर्धारित मात्रा में आरक्षित किया जाए। और जोधपुर से पाइपलाइन का पैसा स्वीकृत है और वो टेंडर भी हुआ है और काम चालू हुआ है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी, इससे पूरा देश हिल चुका है और एक लोगों में ऐसी भावना है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और अभी भव्य राम मंदिर जैसे निर्माण हुआ है, पूरा देश भगवामय हो रखा है। यहाँ तक कि कई कांग्रेसी जो विचारधारा वाले थे वो भी राम मंदिर के तहत जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। लोगों की भावनाएं चेंज होने लगी हैं और यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता भी अब बीजेपी में आने लगे हैं। हाल ही महेंद्र जी आए हैं, इस पे आपका क्या है? देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय आए हैं, कमलनाथ आने की तैयारी में हैं और भी कई नेता जो हमारे संपर्क में है वो डूबती नैया में रहना नहीं चाहते। डूबती नाव में क्या हालत बनेगी, इसलिए कूद करके वो निकल रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे यहाँ यदि आते हैं तो एक मार्गीय रास्ता है यहाँ, नो यू टर्न। यहाँ पर आए हैं तो यहीं अपना जीवन उनको भोगना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। नीतिगत विचार करके, सोच समझ करके हमारे दरवाजे खुले हैं, आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। दूसरा, ये जो आपने कहा कि राम मंदिर का या हमने जो वादे किए, हमने देखिए जो वायदे किए पूरे किए। ट्रिपल तलाक हमने समाप्त किया, कश्मीर की समस्या का समाधान हमने कर दिया। कश्मीर के अंदर जो 3 टुकड़े करने थे वो कर लिए। वहाँ पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित है। पत्थर मार भाग गए हैं, पत्थर फेंक, वो अब है नहीं।
हमने व्यवस्थाएं सेना को सुदृढ़ किया है, हमने सेना को ताकत दी है, ये सब काम हमने किया है। जो हमारे हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित थे और यहाँ आकर के और मतलब ऐसा नारकीय जीवन जी रहे थे, उनको हमने नागरिकता प्रदान की है, काम किया है हमने। जो वायदे किए वो पूरे किए। अब CAA बाकी है, कॉमन सिविल कोड जो है वो है, तो हम करेंगे, उसको भी पूरा करेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे व्यक्तिगत, 2 बार आपको टिकट नहीं दिया जाना और अब राज्यसभा सांसद के रूप में नवाजा जाना, इसे आप किस रूप में? देखिए, पार्टी सोचती है कि कहाँ किस सिपाही को उपयोग में लेना है। निराशा होती है। एक बार मैं विधानसभा में जाना चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टी को लगा कि नहीं, इसको सर्वोच्च सदन में भेजना चाहिए। अब मेरे को उन्होंने क्या सोच के और सर्वोच्च सदन में भेज दिया, ये पार्टी सोचे, इसमें तो मैं क्या कहूँ। जैसा कि आप काफ़ी टाइम से RSS से पहले भी जुड़े हुए थे, RSS की कार्यशैली से आप वाकिफ़ हैं, और वर्तमान में जो राजनीति की स्थिति दिख रही है, तो बीजेपी में RSS के थ्रू जो वर्किंग हो रही है, या आम जनता ये देख रही है कि RSS के थ्रू ही पूरी उसी प्रक्रिया के साथ काम हो रहा है, जिससे काफ़ी जनता स्वीकार भी कर रही है कि ये अच्छा हो रहा है, उसमें क्या राय है आप? देखिए, RSS एक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे तो कोई कांग्रेसी भी RSS में आना चाहे तो हमारे यहाँ मना ही नहीं है, कोई रोक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण हो, हर पार्टी में राष्ट्रीय चरित्र पैदा हो। हम तो चाहते हैं, हम विपक्ष को समाप्त नहीं करना चाहते। लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं हुआ तो लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र होना जरूरी है, देशभक्ति होना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका कोई भी कार्यकर्ता RSS में आए, कोई मना ही नहीं है। अभी जैसा आपने ही बताया कि विपक्ष मजबूती की ओर होना चाहिए, लेकिन ये जग जाहिर हो रही है कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। वहाँ पे विपक्ष का कोई ऐसा पक्का दावेदार या मजबूत दावेदार नहीं है विपक्ष में। तो उनकी पार्टी को तो हम ठीक नहीं कर सकते ना, उनकी पार्टी को तो मजबूत हम नहीं कर सकते ना। ये तो उन्हीं को सोचना है कि अपनी पार्टी को वो संभाले। हम अपने घर संभाल रहे हैं, वो अपना घर संभाले। धन्यवाद।